बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैं आपसे जिस बारे में मुखातिब हूँ वो बहुत ज़्यादा गौर तलब है, क्योंकि हम जिस दुनिया में अब रह रहे हैं वहाँ पे टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ना सिर्फ उसका शिकार बड़े हो रहे हैं बल्कि बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस इस कदर बढ़ गया है। हम में एक दूसरे के सबकत ले जाने की कोशिश, जो चीज़ हमारे पास है उस पर क़नाअत पसंदी नहीं, जो दूसरे के पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। ये क्यों जो है, ये बिग क्यों क्वेश्चन मार्क जो है, उसने बहुत सारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया है। बहुत सारे घर तबाह हो रहे हैं और इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। आप ये समझे कि वो उसने वो डिप्रेशन नेचुरोपैथी में या मेरीपैथी में या मेरे ख़्याल में वो नफ्स है जिस पे आप काबू नहीं पा सकते। मगर मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी और आगे भी आपको बताऊंगी, प्लीज़ देखते रहें। जिसको इस नुस्खे से फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको लाजमी उस नुस्खे से फ़र्क पड़ेगा, और ये नुस्खा आप लोग आगे भी करें, आगे लोगों को भी बताएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुफीद नुस्खा है ये। आपके दिमाग, हम लोग नेचुरोपैथी में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हकीम है, झाड़ू फेरना। यानी कि ये दिमागी अमराज पे झाड़ू फेर कर उनको साफ़ कर देता है। उसमें कोई भी अमराज हो सकते हैं, बच्चों के हो सकते हैं, भूलने की आदत हो सकती है, डिमेंशिया है, आगे जाके लोगों को हो जाता है। उसके अल्फाज आप कुछ भी ले लें, लेकिन दिमागी अमराज के बहुत सारे चीज़ों के लिए बेहतरीन नुस्खा, बेहतरीन रेमेडी और इफ़ेक्टिव भी है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा, अगर इसकी आप पैसों में वैल्यू निकालें तो कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे आपको बताया जाए आपने वैसे इस्तेमाल करना है। इसका फ़ायदा उठाएं खुद भी और दूसरों को भी ये ज़रूर दें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है कि लोग इसको दूसरों से शेयर करना भी जो है मायूब समझते हैं। कुछ लोगों को ये बीमारी, दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ बढ़ के आगे OCD में तब्दील हो जाती है। आगे बहुत सारी और बीमारियां आ जाती हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, मगर ये छोटी सी चीज़ बहुत काम की है। आइए सीखते हैं। आपने करना क्या है, आपने लेना है इसमें धनिए के बीज, ये धनिए के गिरी कहते हैं इसे, धनिया जो साबुत धनिया होता है उसके बीज, इसको आप मगज़ धनिया भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ है अस्तो खुद्दूस, और तीसरी चीज़ है काली मिर्च। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है 4 ग्राम धनिए के बीज, और ये मैंने कोरा मिट्टी का बर्तन लिया है, इसी में लेना है। दूसरी चीज़ मैंने ली, ये भी 4 ग्राम अस्तो खुद्दूस। इसमें मैं डालूंगी गिन के 8 दाने काली मिर्च के, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्या करना है, रात को आपने यानी कि 250 ml पानी में भिगोना है, लेकिन इसको फिर थोड़ा सा घोटा लगा लें। सही है, इसको हमने घोटा, इसमें आपने जो प्याला लेना है वो 250 ml का होना चाहिए। ये रात को आपने भरकर रख दिया और आपने इसको सुबह अच्छी तरीके से दोबारा घोटा लगाया। इसको घोटना है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि घोटना है। उसके बाद चाहे इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी शामिल हो जाए, कोई मसला नहीं, मिनरल है, ठीक है। अनलेस और अनटिल कि आपका मिट्टी का बर्तन जो है वो बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। ये आपने सिर्फ बच्चों को भी अगर आप दे रहे हैं तो आप एक साथ, बच्चा इतना पानी नहीं पी सकता, एक गिलास से ज़्यादा हो गया तो बच्चों को आप ये पूरा दिन भर में पिला दें। और बड़े जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं और भूलने के मर्ज़ में मुब्तला है, ये सुबह पीने लगें। आप यकीन करें, हराम मगज़ की और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, उसके लिए भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके, ये नुस्खा आपकी मदद कर सकता है दूसरी अद्वियात को आपके जिस्म का हिस्सा बनने में। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि ये दिमागी अमराज के बीमारियों को झाड़ू से निकाल देता है आपकी दिमाग से। है बहुत छोटी चीज़, शायद आपने सुनी हो मगर गौर नहीं किया हो, तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि ये चैनल मैंने बनाया ही आप लोगों की मदद करने के लिए, ताकि आप लोग बहुत बड़े बड़े अमराज से बच सके। छोटी सी नुस्खा है, अपनी अद्वियात नहीं छोड़िएगा, डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ में इस नुस्खे का इस्तेमाल करके मेरे कहने पे आप 1 महीना करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
इसी तरह के और नुस्खे सीखने के लिए मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। आपको ये टोटका फ़ायदेमंद और मुफीद आपके लिए साबित हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा।